भीमराज ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी में ताना था। कमाल है, बाप अंधा कानून और बेटा सरलॉक। हाँ, देखा था, सब देखा था। कैसे उन बाशिंदों ने थारी माँ को नोच खाया था। क्या? खाना तो वो थारे बाप को भी चाहते थे, और थारा बाप साला बस में छिपा बैठा था, और वो लोग न जाने क्यों अंदर न जा पा रहे थे। अंदर ना जा पा रहे थे? मतलब यो कि वो सारे लोग सूरज निकलने तक बस को घेरे खड़े थे। कोई बस को पीट रहा था तो कोई चीख रहा था, पर अंदर कोई ना जा पा रहा था। पर वो लोग घुस क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि 7 बज गए, बातचीत का टाइम खत्म। तभी चौपाल की घंटी की आखिरी टन सुनाई दी। 7 बज चुके थे। भीमराज ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अब चल हमारे साथ। नहीं, मैं घर जाता हूँ। रे बावले, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया। आधे रास्ते में ही कोई ना कोई नोच खावेगा तुझे। चल अब हमारे साथ। भीमराज अर्जुन को लेकर अपने घर चला गया। भरतपुर की गलियां अब पूरी तरह सुनसान थीं और 7 बजे के बाद भरतपुर जागता है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप सिंह अपने घर में परेशान हुए जा रहे थे। दीवार की घड़ी में 7:05 हो चुके थे। ये अर्जुन कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? जमुना काकी को पूछता हूं। हेलो काकी। हाँ प्रताप सिंह साहब, मारे को लग ही रहा था कि थारा फोन आवेगा। सब लोग जा चुके हैं और दरवाजे खिड़कियां भी लगा ली हैं मैंने, इसलिए चिंता मत करो। काकी, अर्जुन है क्या वहां? हाँ अर्जुन, वो तो कब का निकल गया यहाँ से। अर्जुन घर नहीं लौटा है। क्या? तुम एक काम करो सा, बाकी लोगों को फोन करके पूछ ले, क्या पता अर्जुन किसी के यहाँ रुक गया हो। हाँ ठीक है। जहां प्रताप सिंह अर्जुन को हर जगह ढूंढे जा रहे थे, वहीं अर्जुन भीमराज के साथ उसके घर पहुंच चुका था। भीमराज का घर उस टूटी बस से बस 50 कदम दूर था। तो अभी वो दोनों साथ में बैठे ही थे कि अर्जुन को बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। भीमराज, ओ भीमराज, देख मैं आ गई। अर्जुन का खून जम गया। ये तो उसकी मम्मी की आवाज थी। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। सही पहचाना छोड़े, थारी मम्मी है बाहर। क्या? पर पापा ने कहा था। अब एक काम कर, यही रुक और यहां से तमाशा देख। भीमराज उठा और खिड़की के पास गया। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर चांदनी में गौरी खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात अर्जुन के घर के बाहर थी। हाँ छोड़ी, बुला रही थी ना मैंने। ले देख, मैं आ गया। कितना इंतजार कराता है तू? इंतजार? अरे अभी तो आई तू। मैं तो रोज ही आती हूँ, तू मुझसे कभी मिलता ही नहीं। अरे थारे से तो रोज बात करूं मैं। हाँ, पर मिलने का मतलब बस बात करना थोड़ी होता है, करीब भी तो आना होता है ना। अच्छा, मारे करीब आना सा तने। और नहीं तो क्या, खोला दरवाजा। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वो भीमराज की तरफ देख रहा था। कमाल है छोरी तू भी, अपने प्रताप सिंह साहब को इतनी जल्दी भूल गई। जो प्रताप सिंह देखेंगे नहीं, वो उन्हें पता कैसे चलेगा? कमाल है तू भी। वैसे थारे बेटे का क्या, वो तो देख सके है ना? गौरी की नजर सीधा खिड़की पर पड़ी, जहां से अर्जुन झांक रहा था। ओ भीमराज, तू भी ये क्या बातें करने लगा? हम दोनों के बीच में किसी दूसरे का क्या काम? जाना, दरवाजा खोल देना, मुझे तेरे से अच्छे से मिलना है। अच्छा चल ठीक है, खोल ही देता हूँ दरवाजा अब। तो भीमराज दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि अर्जुन दौड़कर उसके सामने आ गया। भीमराज भैया, दरवाजा मत खोलना, वो मेरी मम्मी नहीं है। अरे यो बात तो मने भी पता है, यो थारी माँ तो अब बिल्कुल ना रही। अरे भीमराज भैया, मैं सच कह रहा हूँ, वो इंसान नहीं है। वो इंसान है या नहीं, ये तुझे अभी पता चल जाएगा। तू बस देखता जा। इतना कहकर भीमराज ने दरवाजे की कुंडी खींच दी। दरवाजा खुला। सामने गौरी खड़ी थी।
चांदनी में उसका चेहरा दमक रहा था। वो मुस्कुराई। आज छोरी, मिलना था ना तन्ने मारे से। आजा, अंदर आजा। भीमराज की बात सुनकर अर्जुन के तो होश ही उड़ गए। पर तभी कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि उसकी मम्मी दरवाजे पर तो खड़ी थी, पर दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी। वो बस देहरी पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हो गया? रुक क्यों गई? आजा अंदर। गौरी कुछ देर तो वैसे ही खड़ी रही। उसकी मुस्कान अब थोड़ी सख्त हो गई थी। फिर बोली, तू बाहर क्यों नहीं आ जाता भीमराज? मैं तुमसे यहीं मिल लूंगी। अरे अभी तो अंदर बुलाने को कह रही थी, अब बाहर बुला रही। देख छोड़ी, आना तो तुझे ही पड़ेगा। अब सोच ले। तू भी ना भीमराज, कितना इंतजार कराएगा? आ जाना बाहर। गौरी के जवाबों को सुनकर अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। जैसे कि उसकी मम्मी घर के अंदर क्यों नहीं आ रही थी, और वो बार बार भीमराज को बाहर आने को क्यों कह रही थी। अर्जुन धीरे धीरे भीमराज के पास पहुंच गया। पर इससे पहले कि वो भीमराज से कुछ पूछता, उसे गौरी ने देख लिया। अरे बेटा अर्जुन, तुम भी यहाँ हो? आओ ना, मम्मी से नहीं मिलोगे? कल हम मिल नहीं पाए थे ना। आ जाओ, आज मिलते हैं। देखो, बाहर तुम्हारे साथ खेलने के लिए इतने सारे बच्चे भी हैं। हम खूब मजे करेंगे। आ जाओ बेटा। अर्जुन ने डरते डरते गौरी के पीछे देखा। गली के अंधेरे में 5 से 6 बच्चे खड़े थे। सबके चेहरे सफेद, आंखें बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रही थी। उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। ये बच्चे कल रात भी थे। आ जाओ बेटा, मम्मी से डरते हो क्या? गौरी और उसके साथ उन बच्चों की टोली को देखकर अर्जुन को डर तो बहुत लगा, पर उसने गौरी की बातों पर ध्यान न देते हुए भीमराज से पूछा, भीमराज भैया, दरवाजा तो खुला है और आपने मम्मी को अंदर आने को भी बोल दिया है। फिर वो अंदर क्यों नहीं आ रही है? और ये बच्चे भी बाहर ही खड़े हैं, क्यों? समझदार लागे तू। सही सवाल पूछना मतलब यो कि जिस रात मैंने थारी माँ को मरते हुए देखा, उस रात मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर इन बाशिंदों ने थारे बाप को क्यों नहीं मारा। वो बस के अंदर क्यों ना आ गए। तो अगली सुबह मैं बस के अंदर गया, ये देखने कि आखिर वहां ऐसा था क्या जिसने उन बाशिंदों को रोक दिया था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मने जवाब मिल गया। क्या जवाब भीमराज भैया? वो देख। अर्जुन ने देखा, भीमराज के दरवाजे की चौखट पर ऊपर की तरफ एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला टंगी थी। हाँ, यो है रुद्राक्ष की माला। यही वो चीज थी जिसने थारे बाप की जान बचाई थी। बस के अंदर यही लटकी हुई थी। रुद्राक्ष की माला? मने इसके पीछे की वजह तो ना मालूम है, पर इतना जरूर पता है कि इस रुद्राक्ष की माला को दरवाजे पर टांग दो तो ये साले चाकर भी घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। बाहर खड़ी गौरी अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी नजर उस रुद्राक्ष की माला पर थी। सच में? और नहीं तो के? तो आपको पक्का पता है कि ये इसी रुद्राक्ष के कारण अंदर नहीं आते हैं? रुद्राक्ष उतार के दिखाऊं? देखेगा क्या होता है। नहीं नहीं नहीं। छोरे, ये कोई पहली बार नहीं कराया मैंने। सारी जांच करने के बाद ही अपने दरवाजे पे टांगा है इस रुद्राक्ष को, समझ गया? तभी भीमराज का फोन बजा। उसने जेब से निकालकर देखा, स्क्रीन पर प्रताप सिंह सा नाम चमक रहा था। ये ले, थारे बाप ने फोन मिला दिया। हेलो। हाँ प्रताप सिंह साहब। भीमराज, अर्जुन तेरे पास है क्या? हाँ हाँ, चिंता ना करो, छोरा हमारे पास ही है और पूरी तरह सुरक्षित है। शुक्र है, उसका ध्यान रखना। चलो, शुभ रात्रि। भीमराज ने फोन काट दिया और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया। बाहर गौरी अब भी देहरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें अब रुद्राक्ष की माला और भीमराज के बीच आ जा रही थी, और उसके पीछे खड़े वो बच्चे अब मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो घूर रहे थे। भीमराज, बहुत होशियार बनता है तू। भीमराज के घर में डिबरी की लौ अब कांप रही थी। बाहर गौरी की आवाज में अब वो ममता नहीं थी, वो कर्कश ठंडी आवाज थी।
जैसी किसी और की हो। भीमराज, बहुत होशियार बनता है तू। ये रुद्राक्ष कब तक बचाएगा तेरे को? जब तक तू देहरी के बाहर खड़ी है छोरी, तब तक तो बचाएगा ही। गौरी के पीछे खड़े वो बच्चे अब धीरे धीरे आगे सरकने लगे, पर देहरी से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। उनकी वो आंखें अब काली पड़ गई थीं, पुतली गायब। भीमराज भैया, ये बच्चे, इनकी आंखें। देख रहा हूं छोरे, ये भरतपुर के ही बच्चे हैं जो 7 बजे के बाद बाहर रह गए थे, अब उनके साथ हैं। तूने दरवाजा खोला था भीमराज, तूने न्योता दिया था, अब नखरे क्यों कर रहा है? न्योता? अरे मैंने तो बस तमाशा देखने को दरवाजा खोला था, अंदर आने को थोड़ी कहा था। और भरतपुर का कानून तो तू जानती है, बिना बुलाए बिना इजाजत अंदर ना आ सको। गौरी का चेहरा अब बदल रहा था। चांदनी में उसकी चमड़ी सिकुड़ती सी लग रही थी, उंगलियों के नाखून बढ़ गए थे। कानून? हमें कानून सिखाएगा तू? हम ही है कानून इस गांव के। 7 बजे के बाद। भैया, ये मम्मी नहीं है ना? ना छोरे, थारी मम्मी तो उस बस में ही छूट गई थी 7 महीने पहले। यो तो बस उसका रूप है, उनकी माया है। बाहर गली में अब सरसराहट बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे और भी वो लोग आसपास जमा हो रहे हों, पर रुद्राक्ष की माला के कारण कोई देरी लांग नहीं पा रहा था। अर्जुन बेटा, बाहर आ जा। तेरे पापा झूठ बोलते हैं, मैं यही हूं तेरे लिए। नहीं, आप मम्मी नहीं हो। पापा ने कहा था मरे हुए लोग वापस नहीं आते। मरे हुए? हम मरे नहीं हैं अर्जुन, हम तो जागे हैं। भरतपुर की मिट्टी ने हमें जगा दिया है और अब हम भूखे हैं। भीमराज ने झट से अर्जुन को उठाया और अंदर के कमरे में ले गया। छोरे, इनकी बातों में मत आइयो। ये भूखे हैं जिंदा लोगों की सांसों के, उनकी यादों के। एक बार तू बाहर गया तो तू भी उनका हो जाएगा। तो पापा अकेले हैं घर पर, उन्हें क्या पता मैं यहाँ हूँ। चिंता मत कर, मैंने थारे बाप को बोल दिया है, वो जानता है तू महफूज है। अब तू सो जा, सुबह 6 बजे घंटी बजेगी, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। बाहर से अब थाप पड़नी बंद हो गई थी, पर फुसफुसाहटें चालू थी। सैकड़ों आवाजें नाम पुकार रही थीं। भीमराज, अर्जुन, बाहर आओ, खेलो हमारे साथ। अर्जुन ने तकिया में मुंह दे दिया, पर नींद कहां आनी थी। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, हम मरे नहीं हैं अर्जुन, हम तो जागे हैं। और उस रात भरतपुर के उस छोर पर भीमराज के घर के बाहर वो लोग पहरा देते रहे, सुबह का इंतजार करते हुए। सो जा छोरे, इनकी बातों में ध्यान देगा तो पागल हो जाएगा। ये 7 बजे से 6 बजे तक का खेल है। सुबह घंटी बजी नहीं कि सब भाग जाएंगे, जैसे कभी थे ही नहीं। भीमराज भैया, ये हमेशा से ऐसा है क्या भरतपुर में, ये 7 बजे वाली बात? ना, पहले ऐसा ना था। 7 महीने पहले तक भरतपुर बाकी गांव जैसा ही था, पर फिर वो रात आई। बाहर से अब खरोचने की आवाज आने लगी थी, जैसे कोई दीवारों को नाखूनों से खुरच रहा हो। खर खर खर। कौन सी रात भैया? अमावस की रात। गांव में मेला लगा था, चौपाल पर नाच गाना था, सब खुश थे। पर किसी को खबर न थी कि उसी रात गांव के पुराने कुएं से उन्हें कोई चकाया। कुएं से? किसने चकाया? पता न छोरे, पर कहते हैं उस रात 12 बजे कुएं से एक चीख आई थी। ऐसी चीख कि आधा गांव जाग गया था। और फिर शुरू हुआ सिलसिला। जो भी 7 बजे के बाद बाहर रह जाता, सुबह उसकी लाश मिलती या फिर वो गायब हो जाता। बाहर से अब गौरी की आवाज फिर आई, पर इस बार वो रो रही थी। अर्जुन बेटा,
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तेरे पापा ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बस में तड़पती रही। तू तो आ जा बेटा, मम्मी को बचा ले। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। दिल कह रहा था मम्मी पुकार रही है, और दिमाग कह रहा था पापा ने मना किया था। ठीक है अर्जुन, मत आ, पर याद रखना कल जब मैं आऊंगी तो तू खुद दरवाजा खोलेगा अपने हाथों से। फैल सन्नाटा, खरोचने की आवाज भी बंद, फुसफुसाहट भी बंद, जैसे वो लोग चले गए हों। शांत हो गए सारे, लगता है चले गए। कितना बजा है भैया? 5:45 हो रहे हैं। बस 15 मिनट और। 6 बजे चौपाल की घंटी बजेगी, फिर उजाला हो जाएगा। दोनों खामोश बैठे थे। 15 मिनट जैसे 15 साल लग रहे थे। अर्जुन को पापा की याद आ रही थी। प्रताप सिंह अकेले होंगे घर में। क्या वो लोग उनके घर भी गए होंगे? तभी दूर चौपाल से सुबह 6 बजे की घंटी बज उठी। अगर आपको पार्ट 2 पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो रात की आवाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस कहानी को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे लगता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रात की आवाज और डरते रहिए।